इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। तो किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। इन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा का कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। एक आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जात के मदारी पाशी ने किया। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों के मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभाग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बर्गदारों यानी बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बर्गदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी।
तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा। यानी किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो यह बिजौली आंदोलन। सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौली आंदोलन था। बिजौली आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया। 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू, बल्कि इंद्रनाथ द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय से संबंधित थे। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो अवध। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे और उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही सुमेलित विकल्प है वो बी, यानी बी विकल्प सही है। यानी सहारानंद सरस्वती बिहार से। खुदाई खिदमतगार तो इनका संबंध NWFP। स्वामी रामानंद तो इनका संबंध है हैदराबाद। अब्दुल हमीद खां तो इनका संबंध है दक्षिणी असम से। यानी शहादानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार इनका संबंध NWFP। स्वामी रामानंद इनका संबंध हैदराबाद से और अब्दुल हमीद खां इनका संबंध दक्षिणी असम से। NWFP का मतलब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 में। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु के ठीक पहले किया था। निम्नलिखित में से किसी एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1936। तो इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। इनमें से सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें दिए गए विकल्प बी सही है। यानी बारदोली सत्याग्रह तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय तो NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी तो इसका जो सही सम्मेलन है फजलुल हक। बाकास्त संघर्ष तो इसका स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। यानी बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय से तो NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी से तो इसमें फजलुल हक। बकास्त का संघर्ष से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती।
बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने की थी? तो किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तो 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य में 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को। 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन का एक नया रूप धारण कर दिया था और वह था ग्रामदान का। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई थी और वहां पर यह सफल रहा। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक उससे संबंध था? तो पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आंध्र प्रदेश राज्य में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। वर्ष 1940 में प्रारंभ आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूदान आंदोलन चलाया जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि किसानों में भूमि का वितरण करना था। तो आज यहीं तक। अगली क्लास में ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।